हेलो एंड वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस पर हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने डिटेल पढ़ा था कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, कैसे कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। अकॉर्डिंग टू विटिकस हमने 5th किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें से मोनेरा हमारा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। और आज सेकंड हमारा हो चुका था प्रोटिस्टा किंगडम और प्रोटिस्टा, और थर्ड है हमारे पास थर्ड किंगडम जो है दैट इज फंजाई। आज हम फंजाई का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किस टाइप से फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया, हैबिटेट क्या है और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फंजाई क्या है? एक यूनिक किंगडम है, हेट्रोट्रॉपिक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक की हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर्स में। उसमें मैंने क्लियरली हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो जो फंजाई है वो क्या है? एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ये क्या करते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी शो कराते हैं मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट बेसिस पे। क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि इनका जो स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी होती है, और प्लस इनका हैबिटेट कि ये किस टाइप के हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। ये क्या है? हम जैसे हमने देखा होगा जो फंजाई है वो क्या है, मॉइस्ट ब्रेड रोटन फ्रूट्स पे प्रेजेंट होती है। ये जैसे कॉमन मशरूम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स के लिए जो मशरूम्स यूज़ करते हैं, और वो भी क्या होता है, फंजाई होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा वाइट स्पॉट दिखते हैं, जो मस्टर्ड लीफ है उसके जो अपर पार्ट है लीफ का, उस पर हमें कुछ वाइट स्पॉटिंग दिखती हैं। उस टाइप की जो फंगस है उसको हम कहेंगे पैरासिटिक फंजाई। सम यूनिसेल्युलर फंजाई, यूनिसेल्युलर का मतलब एक ही सेल से जो फंजाई डेवलप होती है, लाइक उसका एग्जाम्पल है यीस्ट, जो क्या करेगी, ब्रेड और बियर को बनाने में काम आती है। कुछ फंजाई जो है वो क्या है, डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म होती है डिजीज की प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे वीट में रस्ट जो डिजीज है वो होती है फंजाई, जैसे जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस है। और कुछ में जैसे कुछ क्या होती हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होती हैं, लाइक पेनिसिलियम है। तो यहाँ पे जैसे मैं रस्ट की बात करूँ कि कुछ फंजाई जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पक्सीनिया एक ऐसा फंजाई है जो प्लांट्स में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। ये वीट का जो प्लांट है, वीट प्लांट में क्या होता है, कभी कभी कुछ ब्लैक स्पॉटिंग हमें मिलती है, पाउडरी फॉर्म्स मिलता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रस्ट कह रहे हैं, जो किसकी वजह से होगा, पक्सीनिया। और इसमें ये किस पे होता है, वीट प्लांट पे। और इसके क्या होते हैं, पक्सीनिया के 2 होस्ट होते हैं। एक तो होता है, एक वीट प्लांट होता है, वीट प्लांट, और सेकंड है बर्बेरिस। इसके 2 होस्ट प्लांट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये जो फंगस है उसका यूज होता है। लाइक कुछ हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलियम से पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन मिलता है। अब है, हम देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो फंजाई है वो क्या है, कॉस्मोपॉलिटेंट है। ये कहाँ मिलता है, एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, सॉयल्स में मिलेगा, या एनिमल्स पे मिल सकता है, या प्लांट्स पे। ये एज ए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ये कहीं भी मिल सकता है। दैट्स व्हाई फंजाई इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटेंट ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ज्यादातर मिलते हैं, जहाँ पे गर्म हो और जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशंस हो, वहाँ पे फंजाई इजीली ग्रो करता है। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि हम फूड को क्या है, रेफ्रिजरेटर में क्यों स्टोर करके रखते हैं? तो ये क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और ये क्या है, हमारा जो फूड है वो क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इस चीज फूड को स्टोर करके रखते हैं। एक्सेप्शन है ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। एक्सेप्ट देन यीस्ट के सारे जो फंजाई हैं वो क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। मतलब एक सेल से डेवलप है यीस्ट, लेकिन जो बहुत सारे फिलामेंट से जो डेवलप है, इसके अलावा यीस्ट के अलावा जितने भी जो फंजाई हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं।
इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं हाइफी। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक इसका स्ट्रक्चर बना के आप लोग को दिखाती हूँ। ये है हमारे पास फंगस इस टाइप से। तो इस टाइप का अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर से, इसको हम कहेंगे एक सिंगल स्ट्रक्चर से अगर कोई, ये है हाइफी, अगर सिंगल स्ट्रक्चर से कोई फंजाई बना हुआ है, अगर इसमें बहुत सारे, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइफी, और ये अगर बहुत सारे फिलामेंटस, बहुत सारे हाइफी से अगर कोई फंगस बना हुआ है तो दैट इज माइसीलियम। मतलब बहुत सारे जो हाइफी मिलकर के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसको हम कहेंगे माइसीलियम्स। अगर हम देखते हैं सम हाइफी are continuous tube filled with multinucleate cytoplasm. These are called coinocytic hyphae. अब इसमें हम देख रहे हैं कि हाइफी क्या होता है और माइसीलियम्स क्या होता है। सिंगल फिलामेंट अगर है तो दैट इज हाइफी, और बहुत सारे हाइफी अगर मिलके बना रहे कोई फंजाई तो दैट इज माइसीलियम्स। अब हम देख रहे हैं कि इनका जो न्यूट्रिशंस मोड क्या होता है, फंजाई क्या होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, कंप्लीटली हेट्रोट्रॉपिक्स होती हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेप्थ सबस्टेंस। कुछ जो फंजाई हैं वो क्या होती हैं, ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, और इसमें से कुछ सेप्रोफिटिक होती हैं और कुछ क्या होती हैं, पैरासिटिक होती हैं। इनकी सेप्रोफिटिक की भी हमने पहले बात कर ली, मतलब अगर डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे ग्रो कर रही हैं, उस पर सर्वाइव कर रही हैं, तो दैट मीन्स वो सेप्रोफिटिक है। और पैरासिटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर वो सर्वाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो दैट इज पैरासिटिक। अब बात करते हैं कि जो फंजाई है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जैसे प्लांट में होती है। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पहला है वो काइटिन की बनी होगी या पॉलीसेक्राइड की बनी होगी। पॉइंट टू रिमेंबर, जो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होगी या पॉलीसेक्राइड की बनी होगी। नेक्स्ट है, इसमें एक टर्म्स और आता है कि ये जैसे हम हेट्रोट्रॉप बोल रहे हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे ऑल्सो लिव्स ऑन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे हमने एक टर्म्स आपने सुना होगा, लाइकेंस। लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी और फंजाई एक साथ मिलके रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। और जैसे आपने माइकोराइजा, माइको मतलब होता है फंजाई और राइजा, इसमें क्या है, जो हायर प्लांट्स की जो रूट, हायर प्लांट की रूट में जो फंगस होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। और फंगल में हमने देखा कि जो हाइफी होते हैं, एक नेट लाइक माइसीलियम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो सॉयल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन्स में भी होता है एल्गी प्लस फंजाई। तो ये क्या करेगा, एल्गी प्लस फंजाई ये करेगा। एल्गी और फंजाई क्या काम करेगा, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रोड्यूस करेगा। जबकि फंजाई में क्या होता है, हाइफी और माइसीलियम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सॉयल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को प्रोवाइड करेगा। तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब है रिप्रोडक्शन, हम देख रहे हैं फंजाई में। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो किसके, एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा और बडिंग के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें, वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और उस स्टेज को हम बोलते हैं कोनिडिया या कोनिडिया या स्पोरेंजियो स्पोर्स या जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बाय द हेल्प ऑफ ओ स्पोर्स, एको स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होगा। इसमें क्या है, जो डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स हैं वो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे इसमें, उसको कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूटिंग बॉडी किस में प्रेजेंट होती है, तो फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल साइकिल्स जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले को हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोगेमी। इसमें 3 टर्म्स, इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 टर्म्स हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन जाइगोटिक हैप्लॉइड स्पोर्स। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी का मतलब है 2 मोटाइल स्पोर्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स जो होंगे, मोटाइल गैमेट्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिल रहा है, वो फ्यूज कर रहा है, दैट टर्म्स इज प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है कि जो 2 न्यूक्लियाई है उनका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मिक्स हो रहे हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस,
कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। अगर दो न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं और एक नया गैमेट्स या एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, दैट इज कैरियोगेमी। और मियोसिस इन जाइगोट में मियोसिस के से रिजल्ट बन रहा है एक हैप्लॉइड स्पोर। ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब क्या है, जो फंगस है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स टुगेदर इन फ्यूज। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो फंगस है वो किस टाइप से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो फंगस है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जो इनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब इनका जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, फंजाई का जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम्स, क्योंकि माइसीलियम्स से ही कोई फंगस बना होगा, तो जो उसके माइसीलियम्स का जो मॉर्फोलॉजी है, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन है, उसमें जो स्पोर्स है वो किस टाइप से बन रहे हैं और फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप से फॉर्म हो रही है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे पूरे फंजाई किंगडम को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहले को हम बोलते हैं फाइकोमाइसीट्स, दूसरे को हम बोलते हैं एस्कोमाइसीट्स और थर्ड को हम बोलेंगे बेसिडियोमाइसीट्स और लास्ट क्लास है हमारे इसमें ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो इस टाइप से हमने जो किंगडम फंजाई है उसका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े और उसमें को हमने कितनी क्लास में डिवाइड किया, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एवरी क्लास के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा है इसमें प्लांटी और एनिमल्स के बारे में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।